नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन बाद जस्ट हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। न्यू ईयर आपका आने वाला है, लेकिन इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में फतवा जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जो आपका लीग है इसके द्वारा कि किसी को भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना है, बिकॉज ये हमारे इस्लाम में हराम है। जिस तरीके की चीजें न्यू ईयर पर करी जाती हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर के आपका ये पूरा पत्र भी जारी कर दिया गया। इस लेटर के थ्रू सभी मुस्लिम समुदाय को आगाह किया गया कि अगर किसी ने भी यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तो आप क्या हो जाओगे कि जो कहते हैं ना शरीयत इस्लाम में जो क्या कि पाप की भागीदारी आप बन जाओगे और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सो इस तरीके की चीजें आ गई हैं। अब आप सभी से मेरा ये प्रश्न है कि जो इस तरीके का फतवा जारी किया गया है, आप में से कितने लोग इस फतवे को मानने वाले हो? जो भी मुस्लिम समुदाय है उससे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है और क्या यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, जो फतवा जारी किया गया है, आप इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि भैया जो न्यू ईयर है वो हमारे इंडिया में कितनी बार मनाया जाता है। इंडिया में हमारे न्यू ईयर 5 बार मनाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पर 5 बार हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं और हर एक धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका जो नया न्यू ईयर है वो आता है। जो फर्स्ट हम जनवरी को मनाते हैं ये क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हम किसी दूसरे के धर्म का पर्व जो अगर मना रहे हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है, वो इस्लाम के लिए सही नहीं है। चलो इसी पर करेंगे डिटेल एनालिसिस। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस ओपन हो चुकी हैं, सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ ही न्यू ईयर ऑफर भी आपको दिया जा रहा है 75% का, जिसमें आप देखोगे कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज आपको लाइव बैच जीएस ओनली 55,000 में, लाइव बैच जीएस प्लस सीसेट मात्र 60,000 में और वीओडी जीएस मात्र 50,000 में मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। नया साल मनाना हराम है, जो मुसलमान मनाएगा वो शरीयत की नजर में मुजरिम बनेगा। बरेली में ये फतवा यहाँ पर जारी किया गया है। आगे आ जाते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी। इन्होंने नए साल के जश्न को लेकर के एक फतवा जारी कर दिया। चूंकि ये अध्यक्ष है, इनकी बातों को लोग मानते हैं, इनका एक कहते हैं कि सम्माननीय ओहदा है, तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने अपना जो फर्ज निभाते हुए इस्लाम का ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, फतवा जारी किया है। अब आगे बात यहाँ पर क्या कही इन्होंने कि क्यों हराम है, क्या चीजें हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना ने नए साल को लेकर के फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए नया साल मनाना हराम और गुनाह हो जाता है। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा सा ये गलत लिखा है तो इसको सही कर लेना, महत्वपूर्ण बिंदु है ये ईसाइयों का धार्मिक त्योहार है। उनका कहना है कि ये जो धार्मिक त्योहार है ये ईसाइयों का हो जाता है, जिसे मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर मजहबी प्रथाओं को मनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज होता है। सो आप सभी इस पर क्या कहना चाहते हैं, जो भी मुस्लिम संगठन है मेरे को अवश्य बताना। ऐसे में मुसलमानों खास तौर पर नए लड़के और लड़कियां जो हैं नए साल का जश्न मनाने से उनको बचना चाहिए। मौलाना का कहना है कि मुसलमान के लिए नए साल का जश्न मनाना फक्र की बात नहीं होती है, जो हम लोग बड़े फक्र से कह देते हैं ना, मतलब जो मुस्लिम समाज की बात वो कर रहे थे कि जो हम बड़े फक्र से ये कहते हैं कि हम न्यू ईयर मना रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। और पूरा एक नोट उन्होंने यहाँ पर दिया। नोट में लिखा है कि नए साल में जश्न में नाच गाना, शोर शराबा करना, हुड़दंग मचाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम काम जो है वो शरीयत ए इस्लामिया में आपके नाजायज और हराम करार दिए गए हैं और आप गुनाह के पात्र बनते हो अगर इसमें से आप कुछ भी करते हो। जो भी मुसलमान इस तरह के काम करता हुआ पाया जाएगा, किसी तरह से उसका इसमें अमल दखल होगा, तो गोया वो शरीयत की रोशनी से मुजरिम है और शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है और ये सख्त गुनाह और नाजायज है। खैर, इसमें एक चीज जो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हुड़दंग मचाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी चीजें जो हैं आपकी गलत हैं और इनका यूज किया जाता है आपके न्यू ईयर में। देखो, और उसके तहत बहुत सारे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि लोग शराब पी के एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ उन्होंने बदतमीजी कर दी, लड़की के साथ हुड़दंग मचा रहे, तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और सरकार ने इसको लेकर के आपके न्यू रेगुलेशन हर एक स्टेट में यहाँ पर लागू कर दिए गए। न्यू ईयर में अगर कोई भी गाड़ी मतलब चला रहा है शराब पी करके, तो ऐसा नहीं कि वो वही व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा, उस गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी में ये बातें कही गई हैं। तो इस बार न्यू ईयर बहुत सोच समझ करके तहजीब के साथ मनाने का ट्राई करना आप सभी, क्योंकि त्योहार के नाम पे जो हुड़दंग होता है वो वाकई बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शरीयत इस्लाम में नाजायज और हराम है
नाचना गाना, शराब पीना, ये सारी चीजें आपकी खराब मानी जाती हैं। जो भी मुसलमान इस तरह के काम करता हुआ पाया जाएगा या फिर दखल देता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शरीयत के खिलाफ वो काम कर रहा है, हम ये मानेंगे। ये सख्त गुनाह और नाजायज है और इसके तहत हम मुसलमानों को हिदायत देंगे कि आप इसमें ना पड़े। आगे आते हैं, भारत में 5 बार मनाया जाता है आपका न्यू ईयर। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं। इस दिन लोग अपने जो प्रियजन हैं मिलते हैं, बधाई देते हैं, यानी कि पीसफुली हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम वो हुड़दंग में उसको तब्दील कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि अच्छी चीजों को भी हम क्या करेंगे, खराब करेंगे। सो वही है। आगे आते हैं, लेकिन 1 जनवरी का दिन इकलौता न्यू ईयर नहीं है जो हमारे देश में मनाया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है कि इंडिया में 5 न्यू ईयर मनाए जाते हैं। बाकी किसी भी देश में 5 न्यू ईयर नहीं मनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, विविधता में एकता के सूत्र को मानने वाले इस देश में साल में 5 बार नया साल आता है। आगे बात करते हैं, ये अलग अलग धर्म और संप्रदाय की आस्था के मुताबिक आपका ये जो नया साल है वो मनाया जाता है। अब देखते हैं ये 5 कब कब आते हैं। तो सबसे पहले हिंदू नव वर्ष के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही असल हिंदू जो नव वर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि हिंदू हमारी बात कर ले तो हमारा नया साल कब होगा, जो शुक्ल पक्ष है उसकी प्रतिपदा तिथि को होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि देव युग में ब्रह्मा जी इसी दिन सृष्टि की रचना करना उन्होंने शुरू किया था, इसीलिए इस दिन को हम नव वर्ष के रूप में मनाते हैं और इस दिन विक्रम संवत की भी आपकी शुरुआत हो जाती है, तो हमारा नया साल तब से शुरू होता है। आगे आते हैं ईसाई नव वर्ष। सबसे पहले रोमन शासक थे आपके जूलियस सीजर, इन्होंने 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है, लेकिन बाद में प्रोप गेगरी ने इसे भी कुछ संशोधन करते हुए अपने धर्मगुरु, जो कि उस समय सबसे अक्षय धर्मगुरु माने जाते थे, इनसे मंत्रणा कर लीप ईयर को जोड़ते हुए नया ग्रोगेरियन कैलेंडर को बनाया। ठीक है, और इसमें भी 1 जनवरी को ही नव वर्ष आपका मनाया गया। तब से लेकर के अब तक इसी हम ग्रोगेरियन कैलेंडर के अनुसार ही पूरे विश्व में हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी 1 जनवरी को करते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं पारसी नववर्ष। पारसी लोग नवरोज के रूप में 19 अगस्त को यहाँ पर नववर्ष मनाते हैं। इनका जो नया वर्ष आता है वो कब आता है, नवरोज 19 अगस्त को आता है। माना जाता है कि 3000 वर्ष पूर्व इसे सबसे पहले शाह जमशेद जी ने मनाया था। आगे बात करते हैं पंजाबी नववर्ष हमारा कब आता है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार वैसाखी के दिन से सिख धर्म के लोगों का नया वर्ष शुरू होता है। अब आ जाते हैं जैन धर्म में नव वर्ष कब शुरू होता है। दीपावली के अगले दिन से जैन समाज के लोग नव वर्ष मनाते हैं और इसे वीर निर्माण संवत भी कहा जाता है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, क्या मुस्लिम धर्म का कोई नव वर्ष नहीं है? तो नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि कब न्यू ईयर मनाना है, और इसी वजह से यहाँ पर जो मौलाना जी है उन्होंने फतवा जारी किया है भाई कि न्यू ईयर हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, हमारे धर्म में ही नहीं है, तो आप लोग क्यों न्यू ईयर मनाते हो? आपको न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ वही मनाना चाहिए जो आपके धर्म में दिया गया है, बशर्ते वो अलग बात है कि पूरा विश्व 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाता है, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, इकाई हो, ईसाई हो, सभी 1 जनवरी को न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, सभी धर्म अपनी चीजों का अपनी तरह से सम्मान करते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।